परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ राम पुकार मेहता, अमनौर विधानसभा क्षेत्र के मकेर प्रखंड वीर मकेर गांव का हम वासी हैं। जी, आप प्रशांत किशोर से क्यों जुड़े, क्या अच्छा लगा आपको? हाँ भाई साहब, प्रशांत किशोर से जुड़ने का मैंने आज तक हम ईबीसी समाज से बिलोंग करते हैं और आज तक जितनी भी बिहार में पार्टियां बनी है सब लोगों ने हम ईबीसी समाज को ठगने का काम किया, छलने का काम किया। और प्रशांत जी की एक बात हमें बहुत अच्छी लगी कि जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी भागीदारी। अगर हमारा ईबीसी समाज का जो भागीदारी है इस 10 विधानसभा में 4 तो वह देने के लिए तैयार है। हम लोग ईबीसी वाले इस बात से बहुत ही खुश हैं, इसलिए हम लोग प्रशांत जी के जुड़े हैं ताकि हमारे बिहार का विकल्प दूसरा कोई है नहीं प्रशांत जी के अलावे। बिहार में सत्ता परिवर्तन नहीं, हम लोग को व्यवस्था परिवर्तन करना। अच्छा, जैसे मैं देख रहा हूँ कि पीछे चीनी मिल भी है, बहुत दिन से बंद है और प्रशांत जी पलायन के बारे में भी बोल रहे हैं, तो क्या ये मुद्दा रहेगा इस बार बिहार में? बिल्कुल रहेगा। बताइए थोड़ा इसके बारे में। क्या चीनी मिल जैसे ही हमारे जन सुराज की सरकार बनेगी इस चीनी मिल पर विशेष निगाह रहेगी हम लोग को। और प्रशांत जी के लिए यह चीनी मिल खोलना कोई बड़ी बात नहीं है, जबकि इनके दूसरे देशों से इतने पूंजीपतियों से संबंध है कि जिस पूंजीपति को कह देंगे आज चीनी मिल को चालू कर देंगे, इसलिए हम लोग को पूर्ण भरोसा। सरकार कहती है कि शराबबंदी हमने पूरी तरह से लागू कर दिया और बंद है। आप लोग गांव में रहते हैं, क्या माहौल है, क्या लगता है? शराबबंदी नाम के लिए है। अगर अभी मन करे अभी फोन कीजिए, इस बीच में आपको शराब आ जाएगी। और हर एक थाना में डेली 10 बोतल शराब खुलती है हमारे सिपाही लोगों को पीने के लिए। इस बार 25 में जन सुराज का कैसा माहौल रहेगा? ये तो आपको नजर के सामने है। जन सुराज का बिगुल फूक बजा दिया है और यहाँ की जनता भी जन सुराज को अपने हाथों पर अपने मस्तक पर उठा लिया है। इसलिए 2025 में फुल बहुमत से जन सुराज सरकार बनेगी। धन्यवाद। अपना परिचय दीजिए। मैं रामजंगल सिंह महाविद्यालय दिखवारा सारण का हूँ और वहाँ से प्राचार्य पद से रिटायर हूँ और जन सुराज से बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ। और जन सुराज की आज की जो प्रशांत जी की जो भाषण हुई उस भाषण से हम लोगों ने संकल्प लिया कि घर पर जाकर पूरे परिवार समाज को बदलेंगे और अपने बच्चों को देखेंगे। और बिहार में और भी बहुत सारी पार्टी, अब जन सुराज से ही क्यों जुड़े हैं? इसलिए जुड़े हैं कि विकल्प कोई नहीं था, कोई दूसरा विकल्प नहीं था, तो इसी में हम लोगों को सिलेक्शन करना था। इस सिलेक्शन में आज जो जन सुराज के प्रणेता ने अपना भाषण दिया, जो कहा, उससे हमारे विचार पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और हम समाज को बदलने के लिए कृत संकल्पित हो गए। अच्छा, आपने कहा कि हम जन सुराज से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, तो गांव मोहल्ले में जन सुराज के लेके कैसा माहौल है? गांव में अच्छा माहौल है और हम जो जुड़े हुए थे बनियापुर में इनका जो भाषण हुआ था और सच्चिदानंद जी ने जो अफाक जी को नाम दिया था तो उसका पहला समर्थन करने वाले मैं ही था। इसलिए जन सुराज से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं और इनकी भावनाओं से, बातों से बहुत प्रभावित हुए हैं। और हम निश्चित रूप से अभी गांव के ग्रामीण के हमारे लोग हैं, ये हम लोग संकल्प लेकर जाते हैं कि हम लोग हर परिवार समाज को जोड़ने के लिए सब लोगों को प्रभावित करेंगे और निश्चित रूप से यह प्रभाव पड़ेगा। इसलिए कि हर आदमी को अपने बच्चे को देखना है और बच्चे हमारे भविष्य हैं, देश के भविष्य है। इसलिए हम लोग उसको रोकने के लिए और जन सुराज में खुल करके समर्थन करने के लिए कृत संकल्प है। प्रशांत जी को लोग बिहार में पसंद कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्यों? इसलिए कि निस्वार्थ भावना से बात बता रहे हैं। जो सवाल कर रहे हैं उसका जवाब हमको खुद ही देना पड़ता है। उदय प्रताप सिंह, तरैया विधानसभा अभियान समिति सदस्य। जी, आज आप यहाँ आए थे, क्या कहें प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर जी से यहाँ के जनता का उम्मीद था कि यहाँ के चीनी मिल को खोला जाए, विधि व्यवस्था को ठीक किया जाए, क्योंकि मोटा मोटी 30-32 बरस से चीनी मिल बंद है। बेरोजगार यहाँ जो भी युवक लोग हैं कमाने के लिए, कोई असम जा रहा है, कोई पंजाब जा रहा है, कोई गुजरात जा रहा है, तो सभी लोगों का कहना है कि चीनी मिल खोलें। और प्रशांत किशोर जी भी बोले हैं कि हम वादा देते हैं अगर जन सुराज का सरकार बनेगा तो हम चीनी मिल खुलवाएंगे।
अच्छा, प्रशांत जी बोल रहे हैं कि पलायन को हम रोक देंगे, तो क्या पलायन मुद्दा रहेगी इस बार के इलेक्शन में? बिल्कुल, पलायन मुद्दा तो बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है आज से 30-32 साल पहले 40-50 फैक्ट्रियाँ हुआ करता था। 28-30 तो शुगर मिल था, पेपर मिल था, जूट मिल था, बहुत सारा मिल था। धीरे धीरे वो बंद हो गया और पलायन बढ़ता जा रहा है। अच्छा, और भी बहुत सारी पार्टी है अभी बिहार में जो सत्ता में कोई भी, भी पार्टी जो है रोजगार पर, शिक्षा पर या स्वास्थ्य पर बात नहीं करता है अभी तक। और जो पार्टी है आप उनको छोड़ के जन स्वराज में क्यों जुड़े हैं? क्या अच्छा लगा आपको जन स्वराज में जुड़ने? जन स्वराज का जो उद्देश्य है, पहला उद्देश्य यही है कि रोजगार को देना है। हमारी जन स्वराज का अगर सरकार बन जाता है तो वो रोजगार पर ज्यादा विशेष ध्यान देंगे। फिर उनका उद्देश्य है कि जो भी वृद्धा पेंशन मिल रहा है लोगों को, 400 रुपया मिल रहा है, जिससे कोई गुजारा होने वाला नहीं है, वो 2000 रुपया अनाउंसमेंट आज भी किए हैं। इस तरह से बहुत सारा उनका उद्देश्य है जो जनता को दिख रहा है कि अगर जन स्वराज का सरकार बनेगा तो आगे चल के उसके लिए अच्छा होगा। बिहार में शराबबंदी है तो कितना सफल है? बिल्कुल नहीं है। हर जगह आप देखेंगे होम डिलीवरी मिलता है, ठीक है। ऐसे नाम के लिए शराबबंदी है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। परिचय दीजिए। हम नीलेश कुमार सिंह, जन स्वराज के अभियान के अनुमंडल के संयोजक हैं। हम जन स्वराज में पद यात्रा चल रहा था, उसके पहले से जुड़े हुए हैं प्रशांत जी के साथ। आज हम लोगों का प्रशांत जी का यहाँ आगमन था। आगमन का कार्यक्रम बहुत सफल रहा और हम लोग महीना दिन से लगे हुए थे इस बार भीड़ को जुटाने के लिए, वो सफल रहा। अब आप जहाँ तक शराबबंदी की आप बात पूछ रहे हैं, शराबबंदी तो हमको लगता है कि 99% फैले है बंदी का। अभी आज छपड़े में एक्सीडेंट हुआ है। पटना में जो आज खबर चल रहा था कि 2 फॉर्च्यूनर में शराब रखा हुआ पकड़ा गया और शराब पी के लोग गाड़ी चला रहा था, हस्बैंड वाइफ का देहांत हो गया, 2 और मर गए। इस तरह शराबबंदी तो यहाँ 99% फेल है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि शराबबंदी फेल है, नीतीश मतलब जो सरकार है वो तो कह रही है कि शराबबंदी, सरकार तो कह, शराब तो प्रशांत जी कहने की अपने हाथ से अपने पीठ थपथपा रही है, तो सरकार तो थपथपाएगी पीठ अपना, लेकिन शराबबंदी धरातल पर चालू है। और जहाँ तक चीनी मिल का सवाल है, ये तो 90 के दशक में ही चीनी मिल बंद हो गया। यहाँ लाखों लोग बेरोजगार हो गए परोक्ष अपरोक्ष रूप से। करीब करीब हजारों लोग तो परोक्ष रूप से बेरोजगार हो गए, अपरोक्ष रूप से किसान बेरोजगार हो गए, यहाँ के दुकानदार बेरोजगार हो गए, बिजनेसमैन बेरोजगार हो गए, लाखों लोग बेरोजगार हो गए। तो चीनी मिल तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि जन स्वराज की सरकार आएगी, सत्ता परिवर्तन होगा, उसमें चीनी मिल का हम लोग चालू कराने के लिए प्रशांत जी से विशेष आग्रह करेंगे। वो भी बोले भी हैं, इसके लिए हम लोग पुरजोर आवाज भी उठाएंगे। अच्छा, प्रशांत जी बोल रहे हैं पलायन के बारे में, तो क्या पलायन इस बार मुद्दा रहेगा? पलायन मुद्दा रहेगा। हम लोग इसी पर जनता के बीच में जा रहे हैं कि अगला छठ में आपका बाल बच्चा, आपका बेटा, आपका जवान हस्बैंड नहीं जाएगा बाहर। इस बार छठ में जाने दीजिए, अगला छठ में हम लोग नहीं जाने। इसी मुद्दा को लेकर के तो हम लोग अभियान कर रहे हैं। पलायन के लेकर के, शिक्षा के लेकर के, बेरोजगारी के लेकर के, शराबबंदी के लेकर के, वृद्ध लोगों को 400 रुपया पेंशन मिलता है, इसको लेकर के, इसी सब लेकर के हम लोग चल रहे हैं। आपके गांव पंचायत में कैसा माहौल है जन स्वराज को लेकर? जन स्वराज का तो हम लोग पदाधिकारी हैं, दिन रात लगे हुए हैं। तो अगर जन स्वराज का माहौल बढ़िया नहीं था तो 20,000 की संख्या में लोग यहाँ जुटता नहीं। आप तो देखे हैं। 25 में इस बार बदलाव होगा? रेलवे के घड़ी में 24 बजता है, 24 के बाद 25 नहीं बजता है, तो 24 समाप्त हो गया। अब 1 शुरू होगा, 25 शुरू होगा, तो 25 में प्रशांत जी का सत्ता परिवर्तन का जो संकल्प है वो पूरा होगा।